बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट लेक्चर में हमने मर्जर्स के ऊपर बात की और उसको अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली मर्जर्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी में जम हो जाती है व्हेन एवर दे आर हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशंस। हमने मर्जर्स के ऊपर जो बात की उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स को देखा, जिसमें हॉरिजॉन्टल मर्जर्स, वर्टिकल मर्जर्स, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मार्केट एक्सटेंशन और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आए थे। नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल मर्जर्स। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर के साथ। ये एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली टू फर्म्स का जो कि प्रोड्यूस करती हैं वन और मोर ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। तो कुछ कंडीशंस हमें जो इसके साथ एसोसिएट करती हुई नज़र आ रही हैं कि इसमें दो फर्म्स पर सबसे पहले तो बात ये हुई कि मर्जर में दो फर्म्स होंगी, एक बड़ी फर्म हो सकती है, एक छोटी फर्म हो सकती है, द वन हु इज़ मर्जिंग इनटू द अदर वन। सो वो फर्म्स आपस में मिलती जुलती होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि वो प्रोड्यूस कर रही हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ जो आती है वो है जियोग्राफिकल एरिया, दैट दे आर एग्जिस्टिंग इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। मर्जर क्यों किए जाते हैं और हॉरिजॉन्टल मर्जर्स क्यों अट्रैक्ट करते हैं? दैट इज़ मोटिवेटेड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सेल्स। आपको बेनिफिट मर्जर की सूरत में क्या मिल सकता है? एक तो सबसे पहली बात, आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती हैं, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्केटिंग में आपको बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सूरत में, प्रोडक्शन की सूरत में आपको ये बेनिफिट मिल रहा होता है एंड यू कैन गेट द हायर सेल्स फ्रॉम द मार्केट। हॉरिजॉन्टल मर्जर की एक एग्जांपल इज द एक्विजिशन ऑफ कन्वीनियंस फूड स्टोर चेन साउथलैंड स्टोर बाय E11 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स। दैट इज़ वन एग्जांपल जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से नज़र आती है। दूसरी टाइप हमें जो दिखाई देती है वो है वर्टिकल मर्जर्स। हॉरिजॉन्टल मर्जर्स जैसे हमने कहा सेम लेवल पे होते हैं, इसी तरह से वर्टिकल मर्जर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दैट ऑफन इन्वॉल्व्स अ बायर सेलर रिलेशनशिप। हम जब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज बेसिकली वर्टिकल, और उसमें कॉम्बिनेशन है दो फर्म्स का इन सक्सेसिव स्टेजेस। ये एक स्टेज आ गई तो ये दूसरी आ गई तो ये तीसरी आ गई, तो आप कहीं पे यहाँ पे आप मर्जर कर सकते हैं या फिर आप इस सूरत में भी मर्जर की तरफ जा सकते हैं। यानी सक्सेसिव स्टेज के ऊपर आपका जैसे प्रोडक्शन की सक्सेसिव स्टेजेस आ जाती हैं उसके ऊपर मर्ज होना एक कंडीशन कहला रहा है। सो दिस फॉर्म ऑफ मर्जर स्टेबलाइजेस सप्लाई एंड प्रोडक्शन एंड ऑफर्स मोर कंट्रोल ऑफ दीज क्रिटिकल एरियाज। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने पहले भी लेक्चर में बात की कि फ्रंट एंड पे डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं और बैक एंड पे सप्लाईज होती हैं। तो चाहे आप सप्लायर एंड की साइड के ऊपर जाके किसी को ओन कर रहे हैं या फ्रंट एंड की सूरत में जाके किसी भी फार्म को ओन करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मर्जर, तो आपकी सप्लाई साइड आपकी प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकती है, या आप जो अपनी जो फिनिश्ड गुड्स की सप्लाई इनटू द मार्केट उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो एग्जांपल्स आर द मैकडॉनल्ड्स एक्वायरिंग इट्स स्टोर फ्रेंचाइजेज एंड फिलिप्स पेट्रोलियम एक्वायरिंग इट्स गैस स्टेशंस फ्रेंचाइजेज। सो ये एग्जांपल्स होगी कि फिलिप पेट्रोलियम वर प्रोवाइडिंग देयर गैसेज थ्रू गैस स्टेशंस फ्रेंचाइजेज, और उन्होंने जब उनको एक्वायर कर लिया, मर्ज कर लिया अपने आप में, या मैकडॉनल्ड्स ने एक्वायर कर लिया अपने स्टोर फ्रेंचाइजेस को। सो इन ईच केस दीज आउटलेट्स बिकेम कंपनी ओन्ड स्टोर्स। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मर्जर्स। देन हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर से मुराद है कि जब हमारे लिए एक्वायरिंग और एक्वायर्ड कंपनीज हैव रिलेटेड प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज बट डू नॉट हैव प्रोडक्ट्स दैट compete डायरेक्टली विद ईच अदर। हम ए प्रोडक्ट बनाते हैं
और दूसरे के पास A1 है और A2 है, तो अब A1 A2 तीनों हमारी प्रोडक्ट्स होगी मर्जिंग की सूरत में. नो वन इज इन कंपटीशन विद द ईच अदर. सो दैट इज, हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया. सो दैट इज वेयर इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर. जब एक्वायर करना या एक्वायरिंग की सूरत में जो आपकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्शंस फर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हैं, और उनकी प्रोडक्ट्स वो नहीं हैं जो कि आप किसी डायरेक्ट कंपटीशंस में हैं, तो दैट इज़ वट वेयर योर मर्जर इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर. एग्जाम्पल्स आर द एक्विजिशंस ऑफ Middlebrink beer by Philip Morris and Western Publishing children's book by Metal. So ये अनरिलेटेड एक तरह से आप को भी कर सकते हैं. जैसे आपको एग्जांपल हम यहाँ पर नज़र आती है. देन आपके पास नेक्स्ट जो एक ऑप्शन नज़र आता है वो है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर. मार्केट extension merger. Basically, it's a combination of two firms producing the same products but selling them in different geographical areas. So, एक कंडीशन क्या नज़र आई इसकी क्वालिफाई करने की कि दोनों फर्म्स एक ही जैसी चीज़ें बना रही हैं लेकिन both are selling at different areas, different geographical regions. So, motivation is that the acquiring firms can economically, basically क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है कि जो आपकी फर्म्स हैं they can economically combine its management skills, their production and marketing with those of the acquired firms. So इसकी example अगर हम देखना चाहें तो we can see this example of merger of this acquisition, जैसे Diamond Chain, a West Coast retailer by Dighton Hudson. So these are few example of market extension merger. अभी हम इस नेक्स्ट बात करेंगे which is the last type of different types of mergers. So last final type of merger जो हमारे सामने आता है is the diversified activity merger. Diversified activity merger. This is a conglomerate merger involving the consolidation of two essentially unrelated firms. सो बेसिकली क्या हुआ कि जब दो फर्म्स जो कि आपस में रिलेट नहीं कर रही होती, अनरिलेटेड फर्म्स हैं, उनको आपस में हम जम करने की कोशिश कर रहे हैं, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. यूजुअली द एक्वायरिंग फर्म इज नॉट इंटरेस्टेड इन आइदर यूजिंग इट्स कैश रिसोर्सेज टू एक्सपैंड शेयर होल्डर्स वेल्थ और एक्टिवली रनिंग एंड मैनेजिंग द एक्वायर्ड कंपनी. बेसिकली क्या नज़र आता है कि जनरली जब हम बात करते हैं तो जो एक्वायरिंग फर्म है वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती कि वो अपने कैश रिसोर्सेज को अपने शेयर होल्डर्स वेल्थ को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या रनिंग एंड मैनेजिंग द एक्वायर्ड कंपनी. एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर इज Hillenbrand Industries, casket and hospital furniture manufacturer, acquiring American Tourister, a luggage manufacturer. So basically ये हमारे पास एग्जाम्पल्स बनती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स जो कि ऑप्ट किए जा सकते हैं बाय एनी कंपनी. सो इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं मर्जर्स के हवाले से कि बेसिकली मर्जर्स आर अ साउंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर एन एंटरप्रेन्योर व्हेन सिनर्जी इज प्रेजेंट, जहाँ पे एक और एक दो से ज़्यादा होते हैं. अब सिनर्जी के क्या बेनिफिट हैं इसको भी थोड़ा सा देखना ज़रूरी है. सिनर्जी कैसे अकर हो रही है, वाई सिनर्जी मेक्स टू फॉर्म्स more worthy than the single forms, so why they are more worthy together than apart. So पहला फैक्टर जो है आपको नज़र आता है उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपको बेनिफिट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन जो है वो मिल सकता है. कैसे मिल रहा है जी? मोस्ट प्रिवेलेंट रीज़न फॉर मर्जर आपको ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल नज़र आ रहा है. कैसे हो सकता है? जैसे प्रोडक्शन में, कोऑर्डिनेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एंड द शेयरिंग ऑफ सेंट्रल सर्विसेज, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, अपर लेवल मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों में आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीज ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी. सो
आपकी अर्निंग्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, वो बेहतर हो रही हैं. सो दिस इज़ वन रीज़न कि आपके लिए मर्जर्स जो हैं एक वायबल ऑप्शन है. सेकेंड फैक्टर इज़ टैक्सेशन. और अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिकली unused tax credit, sometimes a firm has had a loss in the previous years but not enough profit to take advantage of the tax loss every carryover. Corporate income tax regulations allow the net operating losses of one company to reduce the taxable income of another when they are combined. By combining a firm that has a loss with a firm that has a profit, the tax loss carryover can be used. आप अच्छे अर्नर हैं, जो फर्म आप एक्वायर कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मर्जिंग फर्म, वो अच्छे परफॉर्मर नहीं है तो उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनती, आपकी बनती है. जब आप दोनों फर्म्स को मर्ज करते हैं तो उनका एज अ होल जो टैक्स अमाउंट है वो रिड्यूस हो सकती है. तो दिस इज़ अनदर ऑप्शन जिसके लिए कंपनीज मर्जर्स को यूज़ कर सकती हैं. और फाइनल इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द मर्जर्स that is to the benefit received in combining complementary resources. जो आपके लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं जिसके थ्रू आप काम करते हैं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अगर आप उन रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं तो उससे जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं उसकी वजह से भी आप मर्जर्स को एक वायबल ऑप्शन समझ सकते हैं. Like many entrepreneurs will merge with other firms to ensure a source of supply for key ingredients, to obtain a new technology, or to keep the other firm's product from being a competitive threat. अगर फर्ज करें जी ये सप्लाईज हमारे पास आती हैं और मैं सप्लायर्स को ओन कर लेता हूँ बीइंग अ फर्म एंड आई डू नॉट गिव सप्लाईज टू द अदर कंपीटिंग फर्म्स, तो कंपीटिंग फर्म्स का स्टेटस मेरी कंपनी के मुकाबले में लॉट बिलो स्टेटस के ऊपर जा सकता है. सो दिस इज़ वन थिंग कि आप एक कंपेटिटिव थ्रेट क्रिएट करने के लिए भी मर्जर्स को यूज़ कर सकते हैं. It is often quicker and easier for a firm to merge with another that already has a new technology developed. So combining the innovation with the acquiring firm's engineering and sales talent, that is to develop the technology from scratch. So पहले से जो बनी हुई चीज़ें हैं उसको जब आप एक्वायर करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं रादर देन आप उस चीज़ को स्क्रैच से डेवलप कर रहे हो. सो विच विल सेव योर सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ टाइम एज वेल एज मनी. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इसमें हम कंक्लूड करते हैं और तमाम मेथड्स को देखते हैं. हमने मर्जर को लास्ट लेक्चर में देखा था एंड देन हमने 5 बेसिक टाइप्स ऑफ मर्जर्स जिसमें हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर्स, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मार्केट एक्सटेंशन एंड डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी एज अ ऑप्शन, इसको हमने अंडरस्टैंड किया. एंड देन हमने 3 जो बेसिक रीजंस हैं जो कि मर्जर्स को सपोर्ट करते हैं उसको भी अंडरस्टैंड किया. सो इन 3 लेक्चर्स के हवाले से जो चैप्टर 7 से एसोसिएट करते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको हम एज अ समरी यूज़ कर सकते हैं. वेरियस एंट्री मोड्स जिसमें हमारे पास एक्सपोर्टिंग आ जाता है, टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, देन लाइसेंसिंग, 4th one is franchising, 5th one is the joint ventures और 6th one is wholly owned subsidiaries. सो यहाँ पर एक समराइज्ड फॉर्म में आपको एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं और डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं. लाइक एक्सपोर्टिंग में हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ऑन एक्सपीरियंसेस इन लोकेशन सिलेक्शन. डिसएडवांटेज हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रेड बैरियर्स मिलते हैं, प्रॉब्लम्स विद द लोकल मार्केटिंग एजेंट्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं. टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं और इसके डिफरेंट एडवांटेजेस बनते हैं. बाय रीडिंग दिस वन डायग्राम वी कैन समराइज द होल कॉन्सेप्ट्स लर्नड इन द लेक्चर नंबर 1, 2 and 3 of chapter number 5 of entrepreneurship. So that's all about this lecture. If you still have any question or queries, then you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. So once again, thanking you. Have a nice time. Allah Hafiz.